बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सभी इंशाल्लाह खैर व आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। आज मैं आप सबके साथ पास्ता स्पैगेटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग सी बनकर तैयार होती है। आप सब भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि जब भी आप इसे बनाकर ट्राई करेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव वगैरह जिसके लिए भी आप बनाकर तैयार करेंगे वो इंशाल्लाह आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी, जो कि है पास्ता स्पैगेटी। और पास्ता स्पैगेटी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन ले लिया है, जो कि है 1 पाव के करीब। और चिकन को हमने कुछ इस तरह से लेंथ वाइज पतला पतला सा जो है कट कर लिया है जी। तो अब हमने यहाँ पर जो है वेजिटेबल्स ले ली हैं पास्ता स्पैगेटी तैयार करने के लिए। और पास्ता स्पैगेटी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले जो है बंद गोभी ले ली है, जो कि है 1 कप। शिमला मिर्च हमने यहाँ पर ले ली है, जो कि है 1/2 कप। और यहाँ पर हमने गाजर ले ली है, वो भी 1 कप के करीब है। और ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इनकी कटिंग यूँ लेंथ वाइज ही की है, ये आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह हमने शिमला मिर्च और बंद गोभी की भी कटिंग कर ली है जी। तो अब हम यहाँ पर जो है 1 टीस्पून नमक ले रहे हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम तमाम स्पाइसेस ऐड करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर जो है सुर्ख लाल मिर्च जो है वो ले ली है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे काली मिर्च ले ली है। 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पर जो है सूखा धनिया यानी दादड़ हुआ जो धनिया है वो ले लिया है। 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे गरम मसाला जो है खुशबू के लिए ऐड करेंगे। चिली सॉस हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून, सोया सॉस जो है हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अगर आपके पास सोया सॉस जो है थिक वाला अवेलेबल है तो आप यहाँ पर जो है 1 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे। अगर आपके पास हमारे जैसा थिक वाला अवेलेबल नहीं है सोया सॉस तो आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर वाइट विनेगर यानी कि सिरका जो है वो शामिल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर जो है चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रहे हैं जी। तो केचप यहाँ पर जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अक्सर बच्चे जो है खाने में पसंद करते हैं, तो अगर आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर जो है 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर इसको ऐड नहीं कर रहे, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर तमाम चीज़ों को, तमाम स्पाइसेस को अच्छे से चिकन के अंदर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको यहाँ पर हम जो है 10 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और दूसरी साइड पर हम अपने जो है पास्ता स्पैगेटी को बॉईल कर लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है पास्ता स्पैगेटी तैयार करने के लिए। अब हम यहाँ पर जो है 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर ऑयल शामिल करेंगे ताकि जो हमारी स्पैगेटी है वो जुड़े नहीं और खिली बनकर तैयार हो। अब हम यहाँ पर स्पैगेटी जो है वो शामिल करेंगे और यहाँ पर चम्मच भी फिलहाल बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। स्पैगेटी को बॉईल होने के लिए यहाँ पर 8 से 10 मिनट रिक्वायर्ड है जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो स्पैगेटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और हमने इसको 100% जो है अच्छे से नहीं गिराया, 5% हमने इसको ज़रा कनी पर रखा है, यानी 95% ही हम जस्ट इसको बॉईल करेंगे। बाकी का 5% हम इसको मसाले में भुनाई करते वक्त जो है अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है स्ट्रेनर की मदद से पानी को जो है सेपरेट कर लेंगे जी। तो अब हमने यहाँ पर जो है पास्ता स्पैगेटी तैयार करने के लिए सबसे पहले 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। और यहाँ पर अब हम जो है 2 टेबलस्पून अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल करेंगे। और अदरक के पेस्ट को हम जो है बिल्कुल बारीक बारीक कट नहीं करेंगे, हर बाइट में इसका जायका है। तो यहाँ पर हमने जो है अदरक के जो पेस्ट की भुनाई है 2 मिनट तक कर ली है और ये माशाल्लाह लाइट गोल्डन सा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर मैरिनेट हुआ चिकन ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चिकन का जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो चुका है, यानी चिकन जो है इसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो चुका है और चिकन अच्छे से
अच्छे से चिकन जो है वो हमारी हो चुकी है यहाँ पर। अब हम जो है यहाँ पर तो यहाँ पर जो है हमारा चिकन अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। और जो चिकन का सॉस यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमें इसको बिल्कुल भी खत्म नहीं करना। अब हम इसके अंदर जो है वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, और वेजिटेबल्स की हम भुनाई ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि जो है हमारी वेजिटेबल्स की जो फ्रेशनेस है वो खत्म ना हो। जी, तो अब हम यहाँ पर जो है हमने वेजिटेबल्स की भुनाई से कर ली है, और अब हम यहाँ पर जो है स्पैगेटी अपनी शामिल करेंगे, जिसे हम पास्ता स्पैगेटी भी कहते हैं। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्पैगेटी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और स्पैगेटी को हम यहाँ पर स्टीम में 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो है स्पैगेटी में अगर थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स में या स्पैगेटी में कच्चापन रहा है तो वो जो है अच्छे से खत्म हो जाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्पैगेटी है इसका बहुत खूबसूरत सा कलर जो है आपके सामने आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। जी, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी जो है पास्ता स्पैगेटी बनकर तैयार हो चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आप भी इसे बना कर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ जो है अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।